So good evening to all of you. Today we are going to start the comparison of function. ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो आपके डेरिवेटिव का प्रॉपर एप्लीकेशन, आपके लॉजिकल चीजें हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इस तरीके के सिंबल्स का हमें यूज करना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस, कंपेयर बिटवीन fx is equals to sin x and gx is equals to x. कंपेयर बिटवीन fx इज इक्वल टू sin x एंड gx इज इक्वल टू x। तो जब कभी भी कंपैरिजन की बात आएगी तो हम एक नया फंक्शन मान ले, चाहे fx माइनस gx कहें या gx माइनस fx कहें, आप जो चाहें वो कह लें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फंक्शन पर आप बातचीत करेंगे sin x माइनस x, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए h डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस 1। अब अगर cos x है तो ये वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच रहेगी, और माइनस 1 है इसलिए ये आपका एलिमेंट ऑफ माइनस 2 से 0 रहा। हाँ या ना? इट मीन्स योर h dash x is less than equals to 0 for all x is the element of R, equal to 0 at points which does not form interval, जो इंटरवल नहीं बनाएगा। ओके, इट मीन्स hx is strictly increase or decreasing function. Yes or no? hx is strictly decreasing function. लिख लिया? अब अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, अब आप ध्यान देना प्लीज, एक ऐसा पॉइंट जो आपको जीरो कर दे या जिसकी प्रॉपर वैल्यू आपको पता हो, हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप ये श्योर शॉट है कि एच ऑफ जीरो जो है वो जीरो होगा। यस और नो? एच ऑफ जीरो जो है वो जीरो होगा। अब हम बात करते हैं केस 1, when x is greater than equal to 0. So hx is strictly decreasing, means h of x is less than equals to h of 0, means sin x minus x is less than equals to 0, means sin x is less than equals to x for all x is the element of 0 to infinity. और अगर आप देखें, अगर x इज द एलिमेंट ऑफ 0 टू इंफिनिटी, मतलब मैं 0 को इंक्लूड नहीं करूंगा, तो sin x इज लेस देन x। यस और नो? क्योंकि एक पॉइंट पर भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो पॉइंट वाली चीज को एक जगह ही तो रखेगा। यस और नो? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से
अगर मैं केस 2 पर बात करूं, when x is less than equals to 0, h अभी भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्योंकि h सभी x के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट होगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा, मींस sin x minus x greater than equals to 0 implies sin x is greater than equals to x. कब? For all x is the element of minus infinity to, अब हम थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अब आपको कई चीज समझ में आएगी। लिख लिया सबने? देखो, y is equals to x, एक स्ट्रेट लाइन, जीरो पर जीरो देगा साइन भी। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आपने ये ग्राफ कर दिया मतलब आप गलत कर, क्योंकि इस जगह पे साइन जो है वो लेस होगा एक्स के कंपैरिजन में, और इस जगह जो साइन है वो ग्रेटर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। यस और नो? चले आगे। Prove that x upon 1 plus x is less than equals to log of 1 plus x for all x greater than minus 1। x greater than minus 1 इसके कारण और इसके कारण कहा गया। माइनस 1 तो यहां हो ही नहीं सकता, और लॉग के लिए 1 plus x should greater than 0, so x is greater than minus 1। तो एक तरीके से आपके पास दो फंक्शंस हो गए, एक हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दूसरा हो गया जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं एच एक्स विच इज एफ एक्स माइनस जी एक्स।
hx is equals to fx minus gx. Means your hx is nothing but x upon 1 plus x minus log of 1 plus x. Means what about your h dash x? 1 plus x into 1 minus x 0 plus 1 divided by 1 plus x का whole square minus 1 upon 1 plus x. Means your hx is nothing but 1 upon 1 plus x minus 1 upon ये स्क्वायर है यहाँ यहाँ 1 plus x है. कोई दिक्कत? अब ले जाओ एलसीएम. यही आएगा. मीन्स माइनस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब हम वैवी कर्व ड्रॉ करें. -1 0 माइनस, लेकिन आपको -1 से आगे ही तो रहना है. इस साइड तो आपको आना ही नहीं. अरे हाँ या ना. मीन्स योर hx is strictly increasing when x is the element of -1 to 0 and hx is strictly decreasing when x is the element of 0 to infinity. Done. अब तुम्हारा hx बेसिकली क्या था बताओ? x अपॉन ये था. अगर आप h ऑफ 0 देखें तो क्या आपको h ऑफ 0 0 नहीं दिखता? h ऑफ 0 0 है कि नहीं है? अब दो इंटरवल बनेंगे, ये बात समझ में आती है. एक -1 से 0, दूसरा 0 टू इंफिनिटी. तो केस 1 when x is less than equals to 0, ये दिमाग में रखना. बट x ग्रेटर देन, तो उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. अरे हाँ या ना. इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होने देगा. मींस
Yes or no? Case second, when x greater than equals to 0, क्या कहा हमने? hx is strictly decreasing. ओके, अगर hx strictly decreasing है तो h of x is less than equals to h of 0, means x upon 1 plus x minus log of 1 plus x is less than equals to 0, means x upon 1 plus x is less than equals to log of 1 plus x. What does it mean? From case 1 and case 2, x upon 1 plus x minus log of 1 plus x, yeah, less than equals to log of 1 plus x for all x greater than minus 1. Yes or no? चले आगे. If 0 is less than x is less than pi by 2, then which of one of the following is true? Cos of sin x is less than sin of cos x. Cos of sin x is less than cos x. Cos of sin x is greater than sin of cos x. None of these. लिख लिया ऑप्शंस. ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एनालिटिकल टर्म. एनालिटिकल टर्म में पहले बात करूं. देखो, लिख लिया ऑनलाइन. Yes. देखो प्लीज, हम कुछ बातचीत कर रहे हैं. व्हेन योर x is between 0 and pi by 2, isn't it sin x is less than x? अभी पढ़ाया. अरे अभी पढ़ाया भाई. पहली चीज, क्या आपका
साइन ऑफ एक्स ये भी 0 और 1 के बीच में नहीं है, विच इज द सबसेट ऑफ 0 से π/2। क्या जो कॉस है वो भी 0 और 1 के बीच में ही नहीं होगा? भाई जब x तुम्हारा 0 से π/2 है तो साइन भी 0 और 1 के बीच में है, और कॉस भी 0 और 1 के बीच में ही होगा, और दोनों ही जो है 0 और π/2 के सबसेट है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ या ना? नहीं समझ में आई? अरे पीयू बोल तो। अब मैं दो तीन बात करूंगा यहां पे। देखो, एक तो साइन एक्स कॉस एक्स का कंपैरिजन चल रहा है, कॉस ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, इन सब चीजों पे। तो कॉस एक्स जो है वो 0 से π/2 में डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ या ना? पहले इतना लिख लो फिर आगे बात करो। डन। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉस एक्स जो मैं अगर टी समझ लू, ये भी जो है 0 और π/2 का ही एलिमेंट मान लेते हैं एक बार। तो डेफिनेटली साइन टी इज लेस देन टी, यस और नो? मींस साइन ऑफ कॉस एक्स इज लेस देन कॉस एक्स। भाई x के किसी वैल्यू के लिए लेटस π/3, लेटस π/3, तो cos π/3 क्या होगा? 1/2। मैं ये कहना चाह रहा हूं साइन 1/2 इज लेस देन 1/2। आप एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भैया, जब साइन एक्स लेस देन एक्स है, एक्स पॉजिटिव के लिए, तो कॉस एक्स भी तो पॉजिटिव ही है उसमें। अरे अभी बताया भाई, साइन एक्स इज लेस देन एक्स। नहीं बताया, इसलिए मैंने लिखा साइन टी इज लेस देन टी। टी कहां का एलिमेंट है? 0 से π/2। बेसिकली टी 0 से 1 है, मैं भी जानता हूं, लेकिन जो 0 से 1 है वो सबसेट है 0 से π/2 का। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि साइन टी इज लेस देन टी। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। whenever t greater than 0, sin t will be less than t। अब t को मैंने cos x से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि t मैंने किसको लिया है? cos को। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई? देखो, आपके पास एक रिलेशन है sin x इज लेस देन x। आप यहां से यहां तक पहुंच चुके हो। आपने एक तरीके से x को रिप्लेस किया है cos x से। अब मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं, ऑपरेट ऑन इक्वेशन 1 with cos। Cos x is strictly decreasing function when x is between 0 to π। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती?
cos x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं इक्वेशन 1 में cos से ऑपरेट करूंगा तो क्या cos ऑफ sin x इज ग्रेटर देन cos x नजर नहीं आएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या करता है? इनइक्वालिटी साइन को चेंज करता है, तो यहां पर उठा करके हमने इनइक्वालिटी साइन चेंज कर दिया। नहीं समझ में आया? एक तरफ x को रिप्लेस किया cos x से, दूसरी तरफ cos से ऑपरेट किया है। अब मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 sin of cos x is less than cos x, which is less than cos of sin x। तो sin of cos x is less than cos of, अब समझना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्री हर तरीके की चीजों को इंक्लूड कर रहा है ये। चले आगे। अब हमारी बातचीत होगी नंबर ऑफ रूट्स पर। पिछली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे हमारी बातचीत हुई थी, पूरा डिटेल नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे कैसे होंगे। आज जब हम बात कर चुके हैं तो अब हमारी बातचीत होगी नंबर ऑफ रूट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करते हुए। ठीक है, इसमें हमारे पास कई कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। उस तरफ हम लौटेंगे जो मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया है। देखो, कॉन्सेप्ट पर हम बात करें पहले। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, किसी भी ग्राफ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के तीन एस्पेक्ट आपके सामने। या तो वो एंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब कोई रूट नहीं है, ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों पॉजिटिव है, तो एंटायरली ऊपर। अगर उसने अपना साइन चेंज किया, एफ ऑफ ए नेगेटिव, एफ ऑफ बी पॉजिटिव, इंक्रीजिंग है तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाएगा, तो ही कट करेगा। यू विल हैव अ सिंगल रूट। और अगर दोनों नेगेटिव है देन ऑल्सो यू विल हैव नो रूट। मतलब गिवन इंटरवल में अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
और एंड पॉइंट्स पे वो अपना साइन चेंज नहीं करता तो नो रूट। साइन चेंज नहीं करता का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब कोई रूट नहीं है। और अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के साथ साथ अपना एंड पॉइंट्स पर साइन चेंज कर दे, इसका मतलब एग्जैक्टली वन रूट। तो हर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल निकाल लो। द सिमिलर कॉन्सेप्ट विल बी फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑल्सो। हो सकता है एंटायरली पॉजिटिव रहे, अगर कट करेगा एक ही रूट आएगा, एग्जैक्टली एक रूट। या तो एंड पॉइंट्स पे साइन चेंज नहीं करेगा, और अगर उसने साइन चेंज किया तो देयर विल बी एग्जैक्टली वन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझ में आया कि हमें इंटरवल निकालना पड़ेगा जहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यस और नो? ये है पूरा फंडामेंटल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका मतलब अब मुझे क्या निकालना रहेगा कि किस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैक्सिमा मिनिमा से वैसे ही पता चल जाता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल सबके लिए पढ़ा चुका मैं, नहीं पढ़ाया मैंने? तो कॉन्सेप्ट लिख लो, हर चीज मैंने तुम्हें बता दी है। व्हेन ग्राफ इज कंटिन्यूअस, हर चीज तुम्हें बता के आ चुका हूं। Find the intervals in which function is either in strictly increasing or strictly decreasing. For differentiable function, f dash x को 0 करो. Find the point, take the support of wavy curve. Increasing, decreasing का आप पता लगा सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पता लगा सकते हैं।
चले आगे। ऑनलाइन लिख लिया। Yes. Yes. Check the sign of function at the end points of each interval. If they changes the sign, then the function is having exactly one root within the interval. If the sign is same, then there is no root within the interval. चले आगे। देखो, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। इधर सभी लोग, आपने ये निकाला कोई पर्टिकुलर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। जैसे 10x, सिंपल सा एग्जांपल। 10x डिफरेंशिएट करोगे sec स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r, मींस 10x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मान लो कोई कहे ऑल रियल नंबर में, तो एक आदमी कहेगा सर या -3π/2 से π/2 में, 5π/2 में, तो एक आदमी क्या कहेगा, समझने की कोशिश करना आप लोग मेरी बात, कि सर अपन लोग चेक कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको देखो। -π/2, -3π/2, π/2, पाई 3π/2। सॉरी, मैं ज्यादा जोश में आ गया। बेचारे -π को उड़ा ही दिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक जगह वो नेगेटिव दे देगा, दूसरी जगह वो पॉजिटिव दे देगा। अब कोई कहेगा सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एक ही रूट आएगा, जबकि कितने रूट हैं, 1 2। तो आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का ध्यान रखना पड़ेगा और उसको इंटरवल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो आपका इंटरवल क्या बनेगा, -3π/2 से -π/2। अब अगर आप इसमें देखोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव, 1 रूट। अगला इंटरवल -π/2 से π/2, एक में नेगेटिव एक में 1। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आई?
एक इंटरवल होगा ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और अगर आपने केवल एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज चेक कर दी और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का ध्यान नहीं दिया, तो आप एक ही रूट लगा के आ जाओगे, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही। इज इट क्लियर कि आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का ध्यान देना पड़ेगा? यही चीज मैंने यहां बताया है। देखो इधर ए से C1 तक ये प्योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट एक पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसके कारण इसके दो रूट हो गए। जबकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होने के बाद रूट हो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है वो ऊपर से ऊपर निकल जाता। देखो हमेशा रूट हो जरूरी नहीं है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक तरफ इस फिगर में रूट आया और इस फिगर में रूट नहीं आया, बट यू हैव टू टेक दिस इनटू योर इंटरवल्स। ठीक है? हाँ बेटा बोल। सर ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे रूट आ जाए। वो इंक्लूड होगा क्या? नहीं सर, मैं कह रही थी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैंने क्या कहा, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो रूट में तुम इंक्लूड करोगी क्या? अगर वो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है तो उसके कई कारण हो सकते हैं ना बेटा। हो सकता है वो पर्टिकुलर पॉइंट इंक्लूड हो और तब भी वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं हो तब भी डिसकंटिन्यूअस हो। तो हमें प्रॉपर डिस्कशन करना होगा ना, इसलिए मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं देना चाह रहा। अगर मान लो अगर मान लो उस पॉइंट पे वो जीरो कर रहा है तो रूट तो है ही ना, उसको कोई डिनाई कर सकता है क्या? कर पाओगे डिनाई? चलो और कुछ। सर लेकिन मतलब वहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होगा तभी तो अपन कुछ बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो अपन बात ही नहीं कर सकते। चले आगे। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ = x। आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो आज,
अब ये मैं करा रहा हूं, सोचो। पता है हमारे हर्ष को 0 है, +1 है और -1 है, नहीं पता है? फिर भी मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपके साथ डिस्कशन चाहता हूं। फिर भी मैं डिस्कशन चाहता हूं। देखो, सारी चीजों को जितनी भी है, कांस्टेंट हो तो अपन अलग तरीके से बात कर लेंगे। बाकी एक फंक्शन बना लो, और मैंने क्या कहा, वो इंटरवल निकालो जहां ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स 3x² -1, 3 कॉमन x +1/√3, x -1/√3। -1/√3 से प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास जो इंटरवल बने -∞ से -1/√3, क्लोज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन -1/√3 से 1/√3 यूनियन 1/√3 से इंफिनिटी। बने कि नहीं बने? 3 इंटरवल बने। अब आप चेक करो एफ ऑफ -∞, isn't it -∞? Less than 0. What about f of -1/√3? -1/3√3 plus 1/√3. यस और नो? एक पे नेगेटिव, दूसरे पे पॉजिटिव, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन -∞ से -1/√3। यस और नो? और आपको पता होना चाहिए -1 इसी के बीच में आएगा। ये वो क्वेश्चन है जो इसको तुम जानते हो तो तुम इससे सीख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर f of 1/√3 चेक करो। 1/3√3 -1/√3 is equals to -2/3√3 less than 0. Isn't it one root between -1/√3 and 1/√3? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? x is equals to 0 इसके बीच में आएगा। f of infinity, it is moving towards +∞. Exactly one root between 1/√3 to infinity. So exactly you will have 3 distinct and real roots. अब समझना हर्ष, यहां आकर के मैं कहता हूं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस कंप्लीट होता है। अभी भी नहीं, एक चीज और है इसमें, रोल्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम, मीन वैल्यूज थ्योरम, जो अभी आपके डायरेक्टली मेंस के सिलेबस में नहीं है। अब IIT अपना सिलेबस देगी तब पता चलेगा कि वो रखना है कि नहीं रखना।
क्योंकि ना तो वो 12th में है ना जेई मेंस में। कोई दिक्कत किसी को? चले फिर आगे। ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? Find the values of a for which the equation x cube minus 3x plus a is equals to 0 has three real and distinct roots. Three real and distinct roots. ध्यान देना, आप ए को उस तरफ ले जाकर के भी काम कर सकते हो, मैं ए पर लेकर के काम कर दे रहा हूं। आप ए को दूसरी तरफ भेज के भी काम कर सकते हो, दो ग्राफ को कट कराना है। व्हाट अबाउट एफ डैश एक्स? 3x स्क्वायर माइनस 3, बात समझ में आती है? -1 पे मैक्सिमा है, ठीक है। चलो, व्हाट अबाउट एफ ऑफ माइनस? 3 प्लस ए बात समझ में आई कि नहीं आई? -1 रखो। व्हाट अबाउट एफ ऑफ 1? यस और नो? क्यूबिक ग्राफ है, दो, देखो क्यूबिक ग्राफ -1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -1 से 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 1 पे स्ट्रिक्टली, 1 से इंफिनिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मींस, लिख लो पहले यार, इतना लिखो, लिख लिया? अरे इसका मतलब ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है, हाँ या ना? भाई -1 पे मैक्सिमा दे रहा है, दिस पॉइंट इज -1 कॉमा ए प्लस 2, यही था। -1 पे कितना है? ए प्लस 2। दिस पॉइंट इज योर 1 कॉमा ए माइनस 2। अब इट माइट बी कि आपकी एक्स एक्सिस यहां हो, बताओ क्या 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आए?
अगर एक्स एक्सिस यहां आ गई तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है? कुछ तो बोलो यार। नहीं है, मतलब ये केस तो नहीं है। हो सकता है आपके एक्स एक्सिस यहां हो, क्या 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है? हो सकता है आपके एक्स एक्सिस यहां हो, 3 रियल रूट्स तो हैं, बट -1 इज द रिपीटेड रूट, डिस्टिंक्ट नहीं है। हाँ या ना? -1 इज द रिपीटेड रूट। आपसे क्या कहा गया है? इसका मतलब आपकी एक्स एक्सिस कहीं यहां है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर एक्स एक्सिस यहां है तो जो a+2 है दैट शुड ग्रेटर देन 0, और जो a-2 है दैट शुड लेस देन, मींस -2 इज लेस देन a एंड a इज ग्रेटर देन -2 ना? हाँ तो ठीक, सही तो लिख रहा था। -2 is less than a and a is less than 2, means अगर a इन दोनों के बीच में है then you will have 3 real and distinct. अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आ रही है? ये कितनी अच्छी और कितनी इंपॉर्टेंट है, नहीं बोल दे। अब तुम्हें इंटीग्रेशन और इसमें अंतर भी समझ में आ रहा होगा कि ये प्योर माइंड का गेम है और वहां प्योर फॉर्मेट का गेम है। याद है तो ठीक, नहीं याद है तो और भी ठीक। चले आगे। Find the number of real roots of the function. Find the number of real roots of the function. Fx is equals to 1 upon x plus 1 minus 3x plus sin x. देखो, what about f dash x? -1 upon x plus 1 whole square minus 3 plus cos x. क्या ये लेस देन 0 नहीं है? मीन्स fx is strictly decreasing. और अगर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया तो इसका केवल एक रूट करके आ जाए, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां r -1 करना, -1 पे डिफाइंड ही नहीं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? गलती कहां होगी, समझ में आ रही है?
चले फिर आगे। अब आप समझे, एफ एक्स आपको दे रखा है 1/x+1 -3x प्लस, यही दिया है ना। आपका इंटरवल है -∞ से -1 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। आप एफ ऑफ -∞ चेक करो बेटा, इजंट इट, प्लस इंफिनिटी पॉजिटिव, रखो -∞। अब मैं चेक करना चाहता हूं एफ ऑफ -1 -h, लिमिट -1 isn't it, this is moving towards -∞। हाँ या ना। तो एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन -∞ टू -1। हाँ या ना। अगला है मेरे पास एफ ऑफ -1 प्लस एच, एफ ऑफ -1 प्लस एच, 1/-1 प्लस एच प्लस 1 -3 -1 प्लस एच प्लस साइन -1 प्लस एच। एंड व्हाट अबाउट एफ ऑफ इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी रख के देखो। सो एग्जैक्टली वन रूट between -1 and infinity. So we will have two real roots.
चले फिर आगे। अब आप देखें, व्हाट अबाउट योर एफ ऑफ एक्स, 1/x+1 -3x प्लस साइन एक्स। मैं एक रफली ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं जिससे कि आप चीजों को समझ पाए। -1 पे वो डिफाइंड नहीं है, एग्री। -1 के लेफ्ट में वो -∞ जा रहा है, +∞ मतलब कुछ इधर है, -∞ हो सकता है ग्राफ कुछ इधर हो। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं भी नहीं जानता, मैंने कभी ढंग से ड्राइंग नहीं किया, बट मुझे ये समझ में आता है डिक्रीज करके इधर आ रहा है। कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन ही तो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कोई क्या करेगा। मैं कौन सा कह रहा हूं कि मैं एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यो ले आएगा, बट नेचर तो यही है। अब हम बात करते हैं एक बार के लिए कि किसके अप्रॉक्स में ये कट कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे वो बॉक्स लगवा सकते हैं। समझना, एफ ऑफ -2 पॉजिटिव है कि नहीं है? अरे हाँ या ना, मतलब -2 और -1 के बीच एक। तो अगर मैं अल्फा को स्मॉलर रूट कहूं तो बॉक्स ऑफ अल्फा -2 हो गया कि नहीं हो गया? -1 पे नेगेटिव आके खड़ा है, -1 के लेफ्ट में नेगेटिव आके खड़ा है, -2 पर वो पॉजिटिव खड़ा है, तो बॉक्स ऑफ अल्फा कितना हो गया भाई? -2 और -1 के बीच में ही तो आया रूट। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, बट मुझे ये पता है कि बॉक्स ऑफ अल्फा -2 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर ये देखूं, व्हाट अबाउट एफ ऑफ 2, इजंट इट नेगेटिव? 2 रख के देख लो ना यार, -6 कर गया तो ये बेचारा 1/3 नेगेटिव आ गया ना, मतलब 2 कहीं यहां है। तो जो बीटा है दैट इज बिटवीन, अरे सॉरी सॉरी, मैं भी ज्यादा जोश में हूं। 2 पे तो नेगेटिव आ गया, मुझे 0 ही देख लेना चाहिए पहले। देखना चाहिए भाई, देखो एफ ऑफ 0 देखो 1, तो 0 भाई कहीं यहां है। व्हाट अबाउट एफ ऑफ 1, 1 पे ही नेगेटिव आ गया है, तो जो बीटा है दैट इज बिटवीन 0 एंड 1। व्हाट अबाउट बॉक्स ऑफ बीटा? अब न्यूमेरिकल रिस्पांस में मैं पूछ सकता हूं, देखो दिस इज ए, दिस इज बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी। क्वेश्चन बनाना है, पैसेज पैसेज खेलना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू बॉक्स बी, लो लिमिट में उठा दूंगा मैं क्वेश्चन को। तुम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेल लो यार। नहीं खेल सकता, ए -2 आ गया यही तो है पैसेज, और है क्या चीज? या x² + y² = 4, फाइंड टेंजेंट एट a, b। लाजा सर्किल से लिंक कर दिया मैं।
मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लिंकिंग देखो, जैसे कई बार आपने से कोई कहेगा सर आईआईटी एडवांस पैसेज बेस्ड लो, कर दूंगा पैसेज। चैप्टर्स होते होते जाते हैं तो उन्हीं को तो वो अप्लाई करवाए जाएंगे। नोट कर लो, रफ फिगर है पहले बता रहा हूं, लेकिन ये क्लियर है कि रूट किसके बीच में, ये एग्जैक्ट